जय श्री कृष्णा। नमस्कार। हाँ, तो सभी जल्दी से अपने कॉपी पेन लेके और क्लास के लिए तैयार हो जाएं। आज हम अपनी प्रश्नावली 5 के बारे में संपूर्ण एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। यानी कि हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपको हूबहू बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में नज़र आएंगे। इस क्लास के माध्यम से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने पूरी 5वीं प्रश्नावली जो समांतर श्रेणी है इसकी पूरी चर्चा कर ली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो अपना सारा दिमाग एक जगह केंद्रित करके और फोकस कीजिए अपनी 5वीं प्रश्नावली पे। इसी के लिए मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ कि प्रतिदिन छोटे छोटे सकारात्मक सुधार, किसी भी काम को करना है तो इकट्ठा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके उसमें अगर आप पॉजिटिव सुधार अगर करोगे तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम की ओर ले जाते हैं। यानी कि यही छोटे छोटे सुधार आपको एक बड़ी सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। देखा होगा आपने, एक चींटी वो छोटी होती है लेकिन जब वो अपने रहने के लिए अपना आशियाना बनाती है तो कितना सुंदर महल खड़ा कर सकती है। इसी प्रकार से एक छोटी सी चिड़िया जब अपने बच्चों के लिए घोंसला तैयार करती, कितना मजबूती से और आकर्षक और कितना सुंदर घोंसला तैयार कर सकती है। ये एक छोटे से तिनके का एक बहुत बड़ा परिणाम है। तो हो जाइए तैयार आप भी। छोटे छोटे इन्हीं प्रश्नावली वाइज मैं आपको कभी 4 नंबर के लिए तैयार करता हूं, कभी 5 नंबर के लिए, और आज हम आए यहाँ पे 6 नंबर के लिए। प्रश्नावली नंबर 5 है और वहां से अंक आएंगे आपके कितने? 6। देखिए, तो जीवन में निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में निरंतरता रखोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। हम आज चर्चा करेंगे समांतर श्रेणियां। दिखाई दे रहा है आप सभी को? समांतर श्रेणियां। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणियां जो होगी इसके बारे में अपन देखेंगे। और एक्सरसाइज अपनी ये 5वीं। इसमें कितने नंबर का मैटर आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए, आप यहां पे देखोगे 6 अंक के लिए इस प्रश्नावली का आप अध्ययन कर रहे हो। कितने अंक के लिए? 6 अंक के लिए अपन इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे। यहां से एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे भैया वो भी देख लो कि आपको एक प्रश्न मिलेगा रिक्त स्थान में। किस में मिलेगा? रिक्त स्थान में। एक प्रश्न तो आपको किस में मिलेगा? रिक्त स्थान में। एक प्रश्न कहां मिलेगा आपको? रिक्त स्थान में। अगला प्रश्न आपको जो मिलेगा वो कहां मिलेगा? देखिए, अगला प्रश्न आपको मिलेगा लघुत्तरात्मक में। लघुत्तरात्मक में। और लघुत्तरात्मक में कितने नंबर का मिलेगा? वो मिलेगा आपको 2 नंबर का। 1 नंबर का प्रश्न आपको रिक्त स्थान में, एक प्रश्न आपको मिलेगा लघुत्तरात्मक 2 नंबर में, और एक प्रश्न आपको मिलने वाला है अगला वाला जो रहेगा आपका दीर्घ उत्तरात्मक, यानी कि 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। कितने का रहेगा ये? 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न रहेगा। और कितने नंबर का रहेगा भैया? ये 3 नंबर का। यानी कि इस प्रकार से हमारे कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पे? 3 और 2 5 और 1 6। 3 प्रश्न मिलेंगे पूरे पेपर में आपको, और इन तीनों प्रश्नों में बिना गलती किए आप पूरे 6 में 6 नंबर लाओगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे? देखिए, बढ़ते हम आगे। इसका कुछ बेसिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, बेसिक में आपको क्या देखना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समांतर श्रेणियां होती क्या है। एक ऐसा अनुक्रम जिनके पदों के बीच का अंतराल या अंतर या डिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं वो क्या हो? बिल्कुल समान। यानी कि ऐसा अनुक्रम जिनके पदों के बीच का अंतर बिल्कुल क्या हो? समान। ऐसा अनुक्रम
जिसके पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। क्या हो, समान हो। अगर ये पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे क्या कहेंगे हम, समांतर श्रेणी कहेंगे, यानी कि उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी बोला जाएगा। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे हम कि कोई अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे होगी, पहले अपन उसको देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैं कुछ पदियां लिख रहा हूं कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। यह एक अनुक्रम है जो लगातार इस प्रकार चलता जाता है। ये कैसे एक समांतर श्रेणी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, तो इसके लिए जांच करना है अगर आपको कि एपी में है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों पदों के बीच का डिस्टेंस, अंतर समान होना चाहिए। अंतर कैसा होना चाहिए, समान। तो आपने देखा कि सर दोनों पदों के बीच का अंतर कितना आ रहा, 2 आ रहा। चलो ठीक है, इन दोनों पदों के बीच का 6 में से 4 घटाए कितना अंतर आ रहा कि सर यहां भी 2 आ रहा। इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना आ रहा कि सर यहां भी 2 आ रहा। इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना आ रहा, सर यहां भी 2 आ रहा। यानी कि आपको ये पता चला कि इन पदों के बीच का अंतर बिल्कुल समान है, इस कारण से इसे हम क्या बोलेंगे, एपी। क्लियर यहां तक। तो इसी एपी को इस रूप में, यानी इसका जो मानक रूप है वो मानक रूप क्या है, इस रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से कि इसका जो पहला पद होता है उसे A1 बोलते हैं, दूसरे पद को A2 बोलते हैं, तीसरे पद को A3 बोलते हैं और चौथे पद को A4। और ऐसे करते 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 यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो आप जाओगे AN पर। कहाँ जाओगे, AN पर। कहाँ तक चले जाओगे, AN तक। फिर एक पद से दूसरे पद पे जैसे ही आपको जाना है तो आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा D। फिर इनके बीच के अंतर का जो 2 था, इस 2 को मैंने अब मान लिया कि D है। अलग अलग श्रेणियों को अलग अलग आएगा आंसर, इसलिए मैंने सबको कितना मान लिया, D है। हर अगले पद पे जाने के लिए आपको D जोड़ना है। यानी कि पहले पद का जो सूत्र है, प्रथम पद का A1, तो उसका प्रथम पद ही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। भैया A2 कैसे आएगा कि सर आपको क्या लाना है कि मेरे को लाना है A2। A2 आएगा इस A1 में, यानी कि A में क्या जोड़ दो आप, D जोड़ दो। क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। तो आपका क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। इसी प्रकार से A3 का सूत्र जो बनेगा, तीसरा पद कैसे निकाला जाएगा कि सर आपने जो ये A2 निकाला ना, इसमें एक बार और आप क्या इस D को और ऐड कर दो। एक D तो यहाँ है पहले से ही, और आप इसको और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2D, यानी कि A3 का सूत्र ये जनरेट हो गया। इसी प्रकार से A4 का सूत्र बनेगा आपके A प्लस के 3D। बिल्कुल आपको कुछ क्रम नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि सभी में A का मान बिल्कुल इक्वल है। बदल क्या रहा है, केवल D में परिवर्तन आ रहा है। किस हिसाब से D में परिवर्तन आ रहा है कि देखो, अगर आप तीसरे पद की बात कर रहे हो, तीसरे पद की बात कर रहे हो तो आपके सूत्र बन रहा A प्लस 2D, यानी कि D का मान इस N से, इस संख्या से जितने पद आप निकाल रहे हो उससे जस्ट एक कम है। 4 निकाल रहे हो तो A प्लस 3D। इसी प्रकार से आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे अगर मैं AN का सूत्र बनाना चाहता हूं तो A तो कंपलसरी है, सभी में ऐड हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कितना D आएगा, यानी कि आप बोल रहे हो या देखो 4 था तो यहाँ 3 आया, 3 था यहाँ 2 आया, 2 था या 1 आया, या 1 था या कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब है यहाँ D कितना आएगा, यहाँ D आएगा N-1। इस N से 1 कम आएगा D, इस N से 1 कम। यानी कि ये जो सूत्र बना ये आपके बना अंतिम पद का। किसका बना, अंतिम पद का। अब हमें क्या करना है, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको इनके बीच का अंतर निकाल के देखना है। A2 माइनस A1 करना है। ये पहला पद, इसको क्या बोलेंगे अपन, A1 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको A2 बोलते हैं। ये क्या है कि A3 है,
ये क्या है, A4 है, और ये क्या है, A5 है। ठीक है, जैसे बढ़ते जाओगे ऐसे आगे बढ़, तो ये सूत्र आपके लिए जनरेट होगी। किसी भी पद का सूत्र पूछा जाए आपसे कि 5वां पद निकालना है, A+4D, 50वां पद ज्ञात करना है, A+49D, आपको 100वां पद निकालना है, A+99D। इस प्रकार से आप जोड़ोगे तो आपके आंसर आए। तो ये कुछ पदों के सूत्र मैंने आपको जनरेट कर दिए। इसके बाद में यहां पे मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है AN A+N-1 D, तो या इन चीजों का अर्थ क्या होता है। AN का अर्थ तो आपने समझ लिया क्या होता है सर, अंतिम पद होता है, अभी मैंने बताया अंतिम पद। लेकिन इस N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी कितने पद आप ज्ञात कर रहे हो, पद कितने होंगे। D का मतलब क्या होता है, सारवंतर होता है। क्या होता है, सारवंतर। क्या होता है, सारवंतर। A का मतलब आपको समझ में आ गया, A क्या है, यहाँ पे प्रथम पद है। क्या है, प्रथम पद है। कौन सा पद है ये, प्रथम पद। तो सारी चीजें 4 राशियां आपको देखने को मिली, अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या, सारवंतर। प्रश्न कैसे आएगा, हर बार आपको यह सूत्र जब यूज में होगा तो इनमें से 3 राशियां आपको मिलेगी। हो सकता है अंतिम पद मिले, A का मान मिले, D का मान मिले, और आपसे पूछा जाए कि वो अंतिम पद जो है वो कितने नंबर का है, 5वें नंबर का है या 4वें नंबर का है, तीसरे नंबर का, तो इनका मान आपको निकालना पता लग जाएगा प्रश्न में। ये तो हुई यहाँ की बातें। इससे आगे हम चलते हैं, तो आपको इन्हीं पदों की संख्या, इन 5 पद 10 पद कौन सा पद निकालना है। तो जैसे मैं एक प्रश्न बता देता हूं आपको, एक एपी आपको दी गई है कि 3, 6, 9, 12, और इसमें आपसे कहा है कि इसका 30वां पद क्या होगा। कि सर ऐसे लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को देखने में, तो डायरेक्ट इसका 30वां पद, यानी कि आगे इस क्रम को आगे बढ़ाए हम तो 30वां पद क्या आएगा। तो 30वें पद के लिए आपको क्या चाहिए, देखो एक नोट स्पेशली मैं लिखा रहा हूं तो आप ध्यान रखें। नोट में क्या ध्यान रखोगे आप, बिल्कुल इधर देखिए, नोट में आपको ध्यान रखना है, ये नोट हमेशा ही जब भी आप इस प्रश्नावली के प्रश्न करो, आपके पास एक तो प्रथम पद, फर्स्ट पद, जहां से आप शुरुआत कर रहे हो, प्रथम पद व सारवंतर, जिसे अपन बोलते हैं D, होना जरूरी है। अगर आपने ये चीज नोट कर ली उस प्रश्न में कि क्या आपके पास प्रथम पद है उसका, तो आप आगे बढ़ सकते हो। सारवंतर, 2 चीजें आपके पास होना अनिवार्य। अगर आपके पास ये 2 चीजें सारवंतर और प्रथम पद है तो आप दुनिया का कोई सा प्रश्न कर सकते हो। जो भी इस प्रश्नावली से पूछा जाए हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। अब देखो ये प्रश्न करना था तो मेरे को सबसे पहले यही ढूंढना कि प्रथम पद कितना, की जो सबसे पहले आएगा वो ए आपका कितना है, 3 है, सर मिल गया। डी क्या है, तो डी तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा कि हर अगले पद में से उसके जस्ट पहले वाला पद घटा लो, यानी A2 में से A1 कम करोगे तो आपके 6 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी प्रथम पद भी 3 है, डी भी 3। आपसे क्या पूछा, 30वां पद। तो क्या मैंने आपको 30वां पद निकालना नहीं बताया कि A30 बराबर क्या होता है, सर A+29D होता है। बहुत सारे बच्चों की आवाज आ जाएगी इतने में, तो बताया। ए का मान आप रख सकते हो कि सर ए का मान तो 3 है और ये 29 इंटू डी का मान कितना है, 3। तो ये 3 + 29 दिया कितना होता है, 87, और ये कितना हो जाएगा, 90। आपका 90 क्या है, आंसर है। सर 30वां पद कितना आएगा, 90 आएगा। निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा सारवंतर डी का मान 0 हो सकता है,
शून्य हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, और इसी के साथ में ये डी ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि यदि आपके ये श्रेणी घटते क्रम में होगी तो आपके डी का मान ऋणात्मक आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और देखो कुछ चीजें और बता देता हूं मैं यहाँ पे, फिर जब योगफल का सूत्र आएगा तो मैं योगफल वाले डायरेक्ट वहीं आपको अप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते अपन अपने प्रश्नों के ऊपर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। हाँ, कुछ मैंने रिक्त स्थान की जगह यहाँ पे ऑप्शन वाले डाले हैं क्वेश्चन, तो आप इनको ऐसा नहीं समझे कि सर ने तो रिक्त स्थान की बोला था, यहाँ एबेसिडे वाले प्रश्न डाल दिए। तो देखिए इन प्रश्नों पे गौर कीजिए आप। दिखाई दिया? हाँ, एक एक प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 3, 7, 11, 15 का प्रथम और सारवंतर होगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा है कि प्रथम पद कि सर ए का मान तो यह रहा, सारवंतर कि 7 में से 3 घटाओ, 7 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 4, यानी कि आपके जहां 3 और 4 आंसर है, 4 3 नहीं 3 और 4, क्योंकि प्रथम पद का मान पहले ये 3 यहाँ आना चाहिए और 4 यहाँ आना चाहिए, यानी कि 3 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है आंसर है। कितना सिंपल प्रश्न है, हो सकता है क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि आप गलती करोगे, कभी 4 पहले लिखोगे 3 बाद में लिखोगे, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3 और 4। प्रथम पद कितना 3 और सारवंतर 4। अगला, ये चीजें संबंध बनाना सीखोगे आप, रिलेशन अगर आपने ये बना लिया तो आपके आंसर आ जाएंगे। देखो 5 9 13 185, 5 9 13 और डॉट 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 185, यहां तक चलेगी समानता। इनमें आपको क्या क्या चीजें मिली मैंने नोट लिखवाया। नोट के लिए सबसे पहले देखो कि सर ए का मान मिला क्या? बिल्कुल ए का मान मैं निकाल सकता हूं, यहां ऑप्शन ही तो भरने अपन को। डी का मान कहां? डी का मान मैं बता सकता हूं कि डी का मान कितना आएगा, 9 में से 5 गए कि सर 4 आएंगे। दो चीजें आपके। फिर आपसे कितने पद होंगे, एन का मान आपसे पूछा है। क्या पूछा है कि एन कितना होगा? तो देखिए भैया ये चीज जो दी गई है आपको, यह है ए एन। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको 4 चीजें मिलेगी। कितनी मिलेगी? 4 चीजें, और उन 4 चीजों में संबंध बनाना है। तो आपको ए एन है तो ए एन जो दिया है उसी का सूत्र लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ए एन दिया है तो कितना रखोगे इसकी जगह 185। ए का मान कितना 5 दिया है, प्लस एन का मान आपको निकालना है और माइनस 1, और डी का मान कितना आ रहा कि 4 आ रहा। इसको इधर लाएंगे तो 180 हो जाएंगे, इंटू के 4 बटे में आ जाएंगे, इधर आ जाएगा n माइनस 1, और 4 से जैसे काटेंगे 4 चौके 16 है ना, और 2 बचे 4 पंजे 20। अब बहुत सारे यहाँ गलत आंसर देंगे। इस -1 को इधर लाओगे तो ये आएगा प्लस का 1 और यहाँ n, और जैसे इसमें 1 जोड़ेगा तो आपका आंसर होगा 46। कितना होगा 46 का है ऑप्शन नंबर दे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसमें आपको कहीं कहीं 45 भी 45 की जगह 44 भी मिलेगा। क्यों मिलेगा 44? उसका रीजन है कि कभी कभार कोई बच्चे 45 में से 1 भी घटाएगा, तो गलती मत कर देना ये। ठीक है, हाँ ये प्रश्न अभी मैंने परीक्षा में दिया था, बहुत सारे बच्चों ने सही किया, बहुत सारों ने नहीं किया। तो इसके लिए देखिए आप कि कोई श्रेणी आपको दे रखी है, इसको मैं यहाँ करवा रहा हूँ कि यह है 3a और 5a। इस समांतर श्रेणी का आपको nवां पद निकालना है। तो सीधा सीधा है कि आप a का मान तो ढूंढ चुके हो, a का मान तो सर ये रहेगा। d का मान निकाल सकते हो, d का मान निकालेंगे तो 3a में से 1a जाएगा तो कितना आएगा कि सर 2a आएगा। कितना आएगा 2a आएगा। d का मान मिल गया। आपको क्या निकालना है nवां पद, और nवां पद तो आपको आता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही तो ज्ञात करना है, n की जगह n ही रखना है। a की जगह क्या रखोगे
कि सर ए आ रहा हो तो n-1 और d की जगह क्या रखोगे, ये 2 है, क्या रखोगे 2 है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने पर a प्लस, देखो 2a को n से गुणा करेंगे तो 2n माइनस का क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो आप कि इसमें से ये घटेगा तो ये रहेगा 2n और माइनस का a, 2a में से एक है कम हो जाएगा, इसका माइनस का रहेगा। तो यहां से कॉमन आएगा कितना कि a कॉमन आ जाएगा, तो 2n माइनस 1 आपका क्या रहेगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो 2 तो a तो बाहर आना चाहिए, ये हाँ बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। तो ये वाला रहा आपके, कौन सा प्रश्न है ये, तीसरा प्रश्न है ना, तीसरे प्रश्न का जवाब था। पहले प्रश्न का अपन ने वहां कर ही लिया था, ये आपके दूसरे प्रश्न का जवाब था। ठीक है, और एक चौथा प्रश्न उस सारवंतर नहीं है, समांतर है, क्या है ये समांतर है, इसकी जगह क्या कर लेना समांतर। उस समांतर श्रेणी जिसका nवा पद यानी कि an बराबर कितना दे रखा 3n प्लस के 7 का सारवंतर होगा, आपको सारवंतर निकालना है। अब सारवंतर किससे याद करेंगे, सारवंतर तो आप तब याद कर सकते हो जब आपको दो पद अल्टरनेट एंड लगातार वाले दो पद दिए हो, यानी दूसरे वाले में से पहला घटा लो। नहीं, अगर नहीं दिया है तो आप ऐसा करो ना, इससे निकाल लो ना, n का मान रख के जाओ कि सर पहला पद निकाल लेता हूं मैं a1, तो 3 इंटू 1 प्लस के 7 और 3 कितना हो गया, a1 का मान 10 हो गया। a2 निकाल लेते हैं, a2 2 रखो, 3 इंटू 2 और प्लस के 7 6 और 7 कितना हो गया, a2 आपके 13 हो गया। तो 13 में से 10 गए कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर दे आपका आंसर। कंफ्यूज नहीं होना ऐसे, है ना। तो आपको अगर नहीं दिया है तो आप a1 a2 ऐसे ज्ञात करके समांतर श्रेणी बना लो और फिर आप क्या ज्ञात करो, डी निकाल लो। अगला प्रश्न देखो, ऐसे प्रश्न आपके आएंगे, आपको मिलेगा जरूर रिक्त स्थान में, ऐसा प्रश्न आपको 100% मिलेगा। देखो एपी नजर आ रही है, बिल्कुल उसने कह दिया एपी, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका डी निकाले कि नहीं निकालना है। तो फटाफट से आप इसका प्रथम पद बता दीजिए। प्रथम पद अगर एक नंबर में अलग से भी आ जाए तो ऐसे लिखना है, प्रथम पद a बराबर कितना है 10। फिर इसके बाद में आप सारवंतर निकाल सकते हो क्या, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। सारवंतर डी का मान कैसे निकाला जाएगा, a2 माइनस a1 से। a2 कितना है 8 है, 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 2। घटते क्रम में डी माइनस में लिखा था मैंने भी, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। का 7वां पद, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद निकालना 7वां, तो a7 का फॉर्मूला सबको याद है, a प्लस के 6d होता है। और यहाँ पे a का मान कितना है 10 है, 6 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 2, तो यहाँ 10 और माइनस के कितना हो जाएंगे 12, और 10 में से 12 घटेंगे, 10 में से 12 तो माइनस का 2। a7 कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो आप इस जगह कितना भरोगे माइनस के 2। ठीक है, तो ये इतना अगर ऑप्शन में आए तो इतना काम करने की जरूरत नहीं। 7वां पूछा, तुरंत 7वां क्या होता है कि सर a प्लस के 6d होता है, तो तुरंत a का मान हाँ यहाँ 10 दे रखा है, प्लस 6 इंटू डी कितना आएगा कि 10 में से 8 गए माइनस 2 आएगा, और जैसे हल करोगे तो 10 माइनस 12 के सर माइनस का 2 आंसर। ये आपके अगर लंबा मेथड दे तो आप उसको करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p है कि उसका प्रथम पद क्या दे रखा है p। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सारवंतर d और d की जगह क्या है q है, तो उसका 10वां पद होगा। बिल्कुल 10वां पद निकालने के लिए सूत्र याद है मेरे को, क्या होता है कि a प्लस 9d होता है, और a और d का मान क्या दे रखा कि सर एक की जगह तो बोल रहा है कि p रखो, कोई बात नहीं, और d की जगह क्या रखो q रखो, तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। अगला, यदि एपी का प्रथम पद 1 दिख रहा, यानी कि a1 बराबर कितना दे रखा 1,
डी बराबर 1/2, समान सार्वंतर दे रखा है 1/2। तो प्रथम 4 पद लिखूं। भाई पहला पद तो ज्ञात है, 4 पद निकालने हैं, तो फटाफट से मैंने कहा था ए और डी हो तो सब कुछ कर सकते हो आप। A2 का सूत्र बताइए क्या होता है, A प्लस डी, और इस एक में डी जोड़ेंगे 1/2, एक में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.5। 1.5 को अपन क्या लिखते हैं कि सर 3/2 लिखते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 एकम 2, 2 1 3/2। फिर तीसरा पद कैसे निकालते हैं कि सर a प्लस 2d होता है 2d। a का मान कितना है कि 1 है, और प्लस के 2 इंटू डी का मान कितना कि 1/2। ये 2 से 2 कट, यानी 1 बचा, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। दूसरा पद तीसरा 4 पद निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं तो देखिए a प्लस के 3d, a का मान 1 प्लस 3 इंटू डी का मतलब 1/2, 3.5। तो इसको आगे हल करोगे तो आप ये आएगा 1 प्लस 3/2, ले से लिया कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2, और प्लस के 3 तो कितना हो गया ये 5/2। यानी कि आपको नजर आ रहा 1, 1.5, 2, 2.5। तो आपकी जो एपी है ना, एपी 4 पद जो लिखने थे आपको, वो एपी आपके इस प्रकार से बनेगी। 1 बनेगा, फिर इसमें इधर 3/2, फिर कितना 2, फिर 5/2, और फिर अगला भी अगर आप ज्ञात करो तो कितना आएगा 3, यानी 1, 1.5, 2, 2.5, 3, आधा आधा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये 4-5 पद आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न, हाँ, समांतर श्रेणी माइनस में का 11वां पद याद कीजिए। बिल्कुल कितना सिंपल दे रखा है कि a1 या a का मान आपको दिया -17। डी आपको मैंने कहा कि निकालना ही है, डी के बगैर काम नहीं चलेगा। प्रश्न पढ़ लिया, 11वां पद निकालना है A11 का सूत्र आपको याद है, तो -12 माइनस कि सर इसको थोड़ा सा, डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1, और A2 का मान कितना है कि -12 है। फिर माइनस का चिन्ह ये सूत्र का लगाया मैंने, फिर इसमें से कम करना है -17। सही लिखा बिल्कुल। तो डी का मान कितना आ जाएगा, देखो -12 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 17। 17 में से 12 गए तो कितना हो गए 5। डी का मान 5। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ा संख्या, फिर ये उससे बड़ी संख्या, फिर उससे, यूं मत के देना कि सर 7 है, माइनस के साथ है ना। तो कंपैरिजन, डी का मान आ गया तो आपको A11 निकालना था। A11 बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस के 10d होता है, और a का मान कितना आया कि -17 है, प्लस 10 इंटू डी का मान 5 है, यानी कि -17 प्लस के कितने हो गए 50। 50 में से 10 गए 40, 37, कितना हो गया 33, यानी कि उसका 11वां पद कितना है 33 है। कितना है 33, कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो ज़्यादा कठिन तो कोई प्रश्न है नहीं, लेकिन अगर आपको संबंध बनाना आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ प्रश्नों को देखिए, नए प्रश्न, नए टाइप के प्रश्न हैं आपके। पहला पद 7, दूसरा 13, फिर 19, फिर 205 में, ये कोई समांतर श्रेणी है जो यहाँ से यहाँ तक चली, यानी कि आपको एपी जो दी गई है वो है 7, 13, 19, यहाँ से आगे चली 205। तो इसमें क्या क्या आपको दे रखा सर, ये जो दिया है ये है आपका अंतिम पद, पर कौन सा है, 5वां है, 10वां, 12वां, पता नहीं है, nवां पद है। ये आपका प्रथम पद, यानी कि a का मान आप लिख सकते हो बेकायदा, ये d का मान आप निकाल सकते हो तुरंत, 13 - 7 कितना हो गया 6। an आपको दे रखा है कितना 205। तो मैंने अभी आपसे कहा था ये 3 सदस्य आपको मिलेंगे, चौथा सदस्य आपसे पूछा जाएगा कि क्या पूछा होगा, एन पूछा है, एन कितने पद होंगे, कितने होंगे, कितने थे रे, एन का मान कितना आएगा आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं कि इन चारों चीजों में ए डी और एन में क्या संबंध होता है, तो पढ़ा अपन ने, एन बराबर होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी होता है। एन का मान कितना है कि 205, ए का मान कितना है 7, प्लस एन का मान यही तो पता नहीं है, और डी का मान ये पता है कितना है 6। इधर लाए हम तो 205 माइनस के 7 n माइनस वन इंटू 6, तो 205 में से 7 गए तो बताइए कितना बचेगा 198, 198 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6 इधर आएंगे तो आपके 6 और n माइनस वन, 6 से काट रहे अपन, 6 से काटेंगे 6 3 18 और एक बचा 33 और माइनस का एक इधर आ गया प्लस का, तो n का जो मान निकल के आया वो n का मान कितना आया 34, यानी कि 34 पद होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचोगे तो कितनी संख्या आएगी आपकी 34 संख्या आएगी। कर सकते हैं। तो मैंने नोट लिखवाया a और d का मान निकाल लो और इनमें रिलेशन बनाना सीख जाओ सूत्रों में। पूछा था ना, देखो a दिया d निकाल सकते n और चौथा क्या छूट गया n, तो n वाला सूत्र लगा दो आप। अगला हाँ चलो यहां से कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा चीजें लिखाता हूं। योग के लिए बात हो रही, अगर आपकी कोई एपी इस प्रकार की है कि a1 a2 a3 इस प्रकार से an तक आपको दिया है, तो उसमें आप क्या इन पदों का योग निकालते हो, तो n पदों का योग, क्या सूत्र है n पदों का योग। अब 10 पदों का 5 पदों का आपको जो भी पूछा जाए तो आपके ये रहेगा सम ऑफ n अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि आपको ये बड़ा वाला सूत्र रहेगा जिसमें देखो संबंध वापस से वही Sn योगफल, n पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और चौथी चीज, 4 चीजों के बीच में संबंध दिया है। इसमें से 3 चीजें आपको डेफिनेटली मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो उसका भी रीजन दिया जाएगा, ढूंढने के लिए बताया जाएगा आपको कि ऐसा करके आप अगली चीज निकाल सकते हो। चारों में संबंध ये तो जब आपका डी दिया हो यानी सारवंतर, लेकिन कभी कभार क्या होता है डी नहीं देकर के अंतिम पद दे देता है, तो आपके पदों की इनका योगफल जो रहेगा वो रहेगा n अपॉन 2 कोष्टक a प्लस l, जहां पर l का मतलब क्या है, l का मतलब है अंतिम पद, क्या है अंतिम पद। ठीक है, तो चल करते हैं शुरुआत। एपी दे रखी है, सबसे पहले तो a निकाल लो कि सर a का पता चल गया मेरे को 2 दिया है, तो इससे d भी निकाल सकते। एपी दी तो 7 में से 2 गए कि सर 5 आया, के 10 पदों का योग n 10, क्या पूछा है 10 पदों का योग, इसे गणित में बोलते हैं S10, क्या बोलते हैं S10। तो सूत्र लगा देंगे S10 का, चारों का S10 का सूत्र जिसमें d आया हो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लगाया सूत्र। और Sn, n का मतलब कितना है कि सर 10 है, ये 10/2, ठीक है, 2 इंटू ए का मतलब 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, तो ये आपके हो गया 5 4, 1 मिनट रुक जा, 9 पंजे 45 और ये हो गया 5 इंटू 45 और 4 कितने हो गए 49, 49 को 5 से गुणा करेंगे तो 245 आपका आंसर। ठीक है, 245 टोटल योग कितना 245। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न, योगफल का सूत्र ध्यान रखना आप। समांतर श्रेणी ये में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, मात्र 2 चीजें दी गई है। देखो क्या दिया गया है उसको अपन समझते हैं। एक एपी है, ऐसे समझ में, ये रिक्त स्थान आपको दिया गया, यहां क्या आएगा, ठीक है। ये आपको दिया है कितना
13। फिर दूसरा रिक्त स्थान आपको दिया है, फिर इसके बाद में कितना दिया 3। तो इसका मतलब आपको अगर ये एपी है तो आपको A2 का मान दिया है। दूसरा पद दिया है कितना 13 दिया है, कितना दिया है 13, और A2 का 13 दिया है। तो जब आपके पास अपन ने प्रश्नावली 3 पढ़ी थी तो दो राशियां यदि गायब हो यानी एक्स वाई तो आपकी कितने समीकरण बनती थी, 2 बनती थी। दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे और दोनों एक्स और वाई का मान निकाल लेते थे। तो यहां भी हम कोशिश करेंगे, दो चीजें अगर गायब है तो दो समीकरण बनेगी। कैसे बनेगी भैया, कि जो 13 दे रखा है इस एक समीकरण यहां से और एक यहां से, A2 के लिए सूत्र बनेगा A प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 1। ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद A4 दिया है, A4 दिया है कितना 3। A4 का सूत्र होता है A प्लस कितना 3D और ये कितना है 3, और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 में क्या लगाओ आप, विलोपन लगवा दो। समीकरण 1 व 2 में क्या लगाओगे, विलोपन लगाओगे। क्या लगाओगे, विलोपन। और 1 व 2 में विलोपन लगाओगे तो ऐसे लगेगा कि A प्लस डी बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। भैया ए को काटना है, चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, माइनस माइनस, तो ये तो गया। जब 3D और 1D प्लस का ही है तो माइनस के कितने बचेंगे भैया, 2D बचेंगे, और इधर कितना आएगा 10। 13 में से 3 गए 10, और D का मान निकालोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके इस D का मान आएगा 10 बटे माइनस के 2। कुल मिला के D का मान कितना आया, माइनस के 5। सर D तो आ गया 5। यदि आप इस D को समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में या 2 में किसी में रखो, समीकरण 1 में मान रखने पर, जैसे समीकरण 1 में मान रखेंगे इस D का, तो समीकरण 1 आपके ये है A प्लस इसका मान कितना आया -5 और बराबर में कितना है 13, और यदि मैं इस -5 का पक्षांतरण कर दूं तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे, और A का मान कितना आ जाएगा 18, यानी कि A का मान 18। तो अगर ये दूसरा पद है तो ये A1 ही तो इसकी जगह कितना आएगा 18 आएगा। कितना आएगा 18। ठीक है, अगला देखो। फिर आपको निकालना था तीसरा, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं अपन, कि तीसरा निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें और D जोड़, या तो आप इसमें क्या जोड़ दो D कितना आया -5। अब 13 में से 5 और कम करने पड़ेंगे क्योंकि घटते क्रम में जा रही है सीरीज। ठीक है, तो आपको वैसे सूत्र याद है सबको, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D होता है, और A का मान कितना है 18, 2 इंटू D का मान कितना है -5, और जैसे ही A3 निकालोगे तो 18 माइनस के कितना हो जाएगा 10, यानी कि A3 का मान कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8, और ये A3 यहाँ 8 कर देते हैं। तो दोनों रिक्त स्थान, पहले रिक्त स्थान में कितना 18 और इसमें कितना 8। देखो 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3, 5 5 घटते जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ, ये आपका निबंधात्मक प्रश्न जो 3 नंबर का आएगा। कैसे, देखो किसी एपी का प्रथम पद 5 व अंतिम पद 45 है, योग पद 400 है, तो पदों की संख्या व सार्वंतर ज्ञात। सब जो दिया है उसको लिखेंगे अपन। एक बार तो दिया आपको प्रथम पद, और प्रथम पद इसको बोलते हैं अपन ए, कितना दिया है 5। दूसरा अगला दिया है आपको अंतिम पद, और अंतिम पद को लिखते हैं अपन एन से। एन का मान कितना दिया है 45 दिया है। कितना दिया है 45। योगफल यानी कि इसी एन जितने भी पद आएंगे उन सभी का योगफल एस एन वो कितना दिया है 400। अब भैया देखिए,
आपको संबंध किस में लगाना है। योगफल वाले दो सूत्र लिखाए थे मैंने आपको, फटाफट यहां से लिख देता हूं मैं। एस एन बराबर एक लगाया एन अपॉन टू है प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर एक लगाया एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल, जहां पर एल क्या है, अंतिम पद है। तो देखिए ये जो सूत्र है किस में अप्लाई हो रहा, डी तो यहां डी का काम नहीं है, तो नीचे वाला सूत्र लगाएंगे तो अपन फटाफट यहां लिखेंगे एस एन बराबर क्या होता है एन अपॉन टू और ए प्लस एल, जो मान आपको दिए सब रख देते हैं कि एस एन का मान दिया कितना 400, एन अपॉन टू सर एन तो पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ए का मान कितना है कि सर 5 है, प्लस एल का मान कितना है 45 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुणा होके ये हो जाएंगे 800, यहाँ हो गया एन 45 और कितने हो गए ये 50, बिल्कुल क्या दिक्कत है, इंटू में 50, तो यहाँ से अपन इधर आएंगे तो ये 800 अपॉन 15 और यहाँ पे एन तो कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा ये 16 बार, तो एन का मान कितना आएगा 16। तो अपन लिख देंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या एन कितनी आ गई यहाँ पे 16 आ गई। सुसमांतर श्रेणी में 16 पद है। फिर सार्वंतर पूछा है तो सार्वंतर के लिए 16 है, तो आप अंतिम पद का सूत्र लगा सकते हो आराम से। तो अंतिम पद में क्या होता है कि ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है। और सर ए एन तो दिया है, ए एन कितना है, ए एन कितना है सॉरी ए एन अंतिम पद कितना है 45 है, ए का मान पता चला कि 5 है सर, एन का मान कितना आ गया कि 16 माइनस 1, डी का मान अपन को क्या करना है ढूंढना है निकालना है, इधर आया 40 हो गया, 16 में से 1 गए 15 हो गए, इधर क्या हो गया इंटू में डी 15, 40/15 और ये डी। फटाफट से 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देते ही आपके डी का मान जो आएगा 5 का भाग 8 बार और ये 3 बार, यही आपका क्या है आंसर। यानी कि सार्वंतर तो यह रहा और पदों की संख्या ये रही। ठीक है, गलती नहीं करना है। हाँ ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है और MTR भी है। इसमें है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, अंकों की संख्या 3, कितनी संख्याएं हैं, n का मान 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो मैं एक बार तो ऐसा करता हूं 3 अंकों की एपी बनाता हूं, 3 अंकों की संख्या की एपी बना लेते हैं, उसका एक अनुक्रम बना लेते हैं 3 अंकों की संख्या का केवल। तो आपके 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 से, 101, फिर 102, 103, 104, ऐसे करते 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 आपके 999 यहां तक चली जाती है। ये 3 अंकों, इसमें भी कहा कि 7 से विभाज्य होना चाहिए, उसमें से एक फिल्टर और लगाएंगे, पहला फिल्टर ये और ये 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, और 7 से विभाज्य वाली जो एपी बनाएंगे इसमें से देखो 7 से संख्या जो विभाज्य वो पहली संख्या है 105, कितनी है 105, भाई इनका कोई काम नहीं है, 105 पे जहाँ पहुंचे, 105 के बाद में अगली संख्या आएगी 112, फिर 119, ऐसे करते करते 7 से विभाज्य। इसकी बात करें अपन 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बचे 29 हो गए, 7 चौके 28, 1 बचा। अगर इस 9 की जगह अगर मान लो 4 होता, 1 बचा 19, ये 7 तूने 14 हो जाते हैं, यानी कि लास्ट संख्या आपके आई है 994, इसका विशेष ध्यान रखें। अंतिम, तो यहां से आपको पता चल रहा है इसमें यहां से यहां तक निकालना कि कितनी संख्या है। तो आपके प्रथम पद कितना आया, अब बताओ प्रथम पद कितना आया
कि प्रथम पद ए 105 आया, कितना आया 105। सार्वंतर डी कितना आया कि निकाल सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, बता रहा। सार्वंतर डी का मान कितना आएगा 7 आएगा, हर संख्या में 7 का अंतर है। फिर आपके क्या आया कि n का मान दिया है, अंतिम पद लास्ट पता नहीं हो कितना, पर कितना वो 994, 5वां 10वां पद है यहाँ कितना है, पर उसका मान 994। 3 पद चौथा जो 22 का गायब है वो है n। तो फटाफट से आप क्या करोगे, ए एन बराबर सूत्र लगाओगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना होता है दिया उसने 994 है, a का मान कितना है 105, n का मान की याद नहीं है, डी का मान 7 है। तो ये हो गया 994 माइनस का 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अभी गुणा नहीं करना उसको। तो देखो 14 में से 5 गए 9, यहाँ 8 बचे 8, यहाँ 8 में से 9 में से 1 गया 8, वो जो 7 है वो यहाँ आ जाएंगे, इधर कितना आएगा n माइनस 1। 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, देखो 7 एकम 7, कितने बचे 7 से कट रहे हैं, 7 एकम 7, कितने बचे 1 बचे, 7 दूने 14 हो गए, 4 बचे 49 हो गए, तो 7 7 49, यानी कि आपके ये आया 127 प्लस 1 और n का मान निकल के आया 128, यानी कि लास्ट में आपको लिख के आना है 3 अंकों वाली, यहां लिखेंगे पूरा लिख देता हूं मैं, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली 128, कितनी 128 संख्या, कितनी संख्या 128 संख्या 7 से विभाज्य, कितने से 7 से विभाज्य। बढ़िया गोला लगा के आना है, इसको गोले में बंद करके आना ताकि उसको पता लगे हाँ बच्चे ने निकाल लिया और पूरे नंबर आपको देगा। अगला प्रश्न, हाँ एपी का 31वां पद ज्ञात करो। क्या कहा 31वां पद, सर ये तो मेरे को याद है, ज्ञात करना क्या होता है कि A31 निकालना है। सूत्र तो याद है क्या, a प्लस 30d होता है, लेकिन मैंने नोट लिखा है उसको याद कर लो, क्या वो है क्या आपके पास, उसको ढूंढते हैं। चलो ढूंढ, जिसका 11वां पद की जो दिया है उसको लिखता हूं मैं। 11वां पद A11 आपको कितना दे रखा है 38, और जब ऐसी सिचुएशन आपको दे तो आपको तुरंत क्या बनाना है, इसके समीकरण का निर्माण करना। तो यह आ जाएगा a प्लस के 10d इसका सूत्र, और कितना 38, समीकरण नंबर 1। 16वां पद A16 कितना है 73, तो a प्लस के कितना हो गया ये 15d, कितना हो गया ये 73, समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे विलोपन, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप विलोपन करोगे तो a प्लस के 10d इक्वल टू 38, a प्लस के 15d बराबर 73। विलोपन किया तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, कट कट, तो इधर कितना हो जाएगा माइनस के 5d, बिल्कुल ध्यान से है ना। ये माइनस के बचेंगे, 13 में से 8 गए, कितने बचेंगे 5, इधर से घटाने पड़ेंगे ना। 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गए 3, माइनस से माइनस भी खत्म हो गया, डी का मान आया 35/5 का मतलब 7। ठीक है, डी का मान जैसे आया, इस डी के मान को कहाँ रख दो समीकरण 1 में। डी बराबर 7 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये रही, a प्लस 10 इंटू डी का मान 7 बराबर 38, तो ये कितना हो गया a 38, इधर ले जाएंगे तो माइनस के 70 है ना, तो a का मान निकल के आएगा आपके माइनस 10 में से 8 गए 2, यह कितने बचे 6, 6 में से 3 गए 3, यानी a का मान कितना निकल के आया 32/32। सब मान आ गया आपको, a और d निकल गया। अब आपको जो देना है तो AP का 31वां पद, AP का
31वां पद क्या होगा भैया, आप लिख दो A31 बराबर A प्लस के 30D होगा, कि इसमें जो मान रखेंगे सब आपका है। ए का मान कितना, माइनस का 32 है, 30 इंटू डी का मान कितना है 7 है, तो ये माइनस के 32 और 7 या 21 यानी 210 घटा लेंगे, घटाएंगे तो आपका A31 आएगा, कितना आएगा देखिए, यहाँ से 10 में से 2 गए 8, ये कितने बचा 0 बचा है ना, 0 बचा, तो यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, और इधर 1 यानी कि 178 आपका आंसर, ये 30। इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न लगभग सोल्व हो जाएंगे। और अगर इसके बावजूद भी कोई प्रश्न आते हैं, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में दिया इसमें, जस्ट फोकस ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य के ऊपर अपना फोकस कीजिए, और जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। तो वास्तव में आपको धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन करना है और अपने लक्ष्य, अपने किस्मत को बदलना है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।